अस्सलामुअलैकुम जी, आप देख रहे हैं अपना फेवरेट शो क्रिएटिव किड्स, जिसमें है बहुत प्यारे प्यारे से बच्चे जिससे करूंगी बच्चों से बातें, एक स्टार गेस्ट और इसके साथ साथ आर्ट्स एंड क्राफ्ट का हमारा एक ऐसा सेगमेंट। तो भाई मैं नहीं बताने वाली हूँ कि आज मैं आर्ट्स एंड क्राफ्ट में क्या बनाने वाली हूँ, क्योंकि आज इतनी अच्छी चीज़ है जो कि हर बच्चों के लिए। वैसे बच्चे लोग ना जो थोड़ा भागते हैं कि उनको कोई फ्रूट नहीं खाना या उनको कोई ऐसी चीज़ें नहीं खानी, हाँ जंक फूड्स बर्गर्स इन चीज़ की बात आए तो वो तो सबसे आगे होते हैं, हाँ मुझे पिज्ज़ा खाना है, मुझे जंक फूड्स खाने हैं। मगर आज हम ऐसा कुछ करने वाले हैं कि वो जो बच्चे ना ऑटोमेटिक खुद ब खुद अट्रैक्ट होंगे फ्रूट से। तो मैं अभी नहीं बता रही हूँ, बहरहाल मैं सारा कुछ बताई जा रही हूँ। बताए क्या हुआ बोले? मैं नहीं खाऊंगा फ्रूट फ्रूट। आप क्यों नहीं खाएंगे फ्रूट फ्रूट? मुझे मुर्गी खानी है। ये देखिए जरा, ये देखिए जरा आप। मैं मुर्गी खानी है। क्या मतलब ऐसे जिद नहीं करते हैं भोले? देखे ना, मैं यही तो चाह रही हूँ कि मैं आर्ट एंड क्राफ्ट में आज ऐसा कुछ बनाने वाली हूँ कि सारे बच्चे बोलेंगे हाँ जी मुझे खाना है फ्रूट। अच्छा एक काम करें, आप हाँ मुर्गी नहीं खिलानी? मैं आपको बिल्कुल मुर्गी नहीं खिला रही। अच्छा मुर्गा खिला दे, मुर्गा। मतलब ये कौन सी आपने जिद पकड़ ली कि आपको मुर्गा खाना है, आपको मुर्गी खानी, ये कौन सी बात हुई वैसे? अच्छा चले ना, मैं मुर्गा खाऊंगा हाँ? ना मैं मुर्गी खाऊंगा, लेकिन आप ना मेरी एक छोटी सी ख्वाहिश पूरी कर लें। अब वो कौन सी ख्वाहिश है आपकी? मुझे चिकन खाना है। भोले चिकन मुर्गी ये सब एक ही है। नहीं ना, नाम अलग अलग है, चिकन मुर्गा और मुर्गी। अच्छा जी, अब मुझे बताएं, जिस तरह जो है भोले मुझसे जिद कर रहे हैं, इस तरह कोई जिद करता है अपने घर में? सारे बच्चे करते हैं, ऐसा सारे बच्चे मुस्कुरा रहे हैं, मगर हाँ कोई बोलेगा नहीं कि मैं जिद करता हूँ। तो जी आज जो हम लोग बात कर रहे हैं वो कर रहे हैं जिद के ऊपर। जिद जो होती है ना वो बहुत बुरी चीज़ होती है, और अक्सर बच्चों में हम देखते हैं कि कोई बच्चे होते हैं कि हाँ हमें ये नहीं खाना, हमें वो खाना है, हमें ऐसा करना है। अब जो है उनकी जिद की आदत इतनी ज़्यादा बिगड़ जाती है कि उनके माँ बाप को ना चाहते हुए भी सख्त होना पड़ता है। बच्चों को एक अंदर से आदत हो जाती है अपनी माँ बाप को जिद करने की, उनको गुस्सा दिलाने की, उनकी बात नहीं मानने की। तो नहीं, हमें बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो जिद करते हैं, जो अपने माँ बाप का कहना नहीं मानते, उनको अल्लाह ताला नापसंद करता है। मैं एक सवाल पूछ सकता हूँ? जी बिल्कुल, आप पूछिए। हाँ दे बताएं दे, जिद में और फरमाइश में क्या फर्क होता है? देखिए, जिद में और फरमाइश में ये फर्क होता है कि जिद हम कोई जिद पकड़ लेते हैं कि जैसे मुझे ये खाना जिद है। पकड़ ली मैंने, पकड़ ली जिद। क्या मतलब है? बोले एक होता है ना कि इंसान ने बस सोच लिया कि नहीं हमें ये नहीं खाना है तो हमें नहीं खाना है, हम ये नहीं खाते या हमें ये खाना है। अब ऐसा हो सकता है कि कभी मिनट हमें नहीं खाना, तो हम तब बच्चों थी ठाई होती थे, हमें थप्पड़ नहीं खाना, लेकिन फिर भी हमें पिटाई लगती। तू क्योंकि आप जिद करते हैं, क्योंकि आप अच्छे से बात नहीं कहना नहीं मानते, इसलिए पिटाई पड़ती है आपको, है ना? हाँ, आपको सजा मिल जाती है, अच्छा इसलिए आपको पिटाई पड़ती है ना? अब जितनी देर और फरमाइश क्या होती है? फरमाइश ये होता है कि आपने अपने पेरेंट्स से बोलते कि हाँ मुझे मेरी फरमाइश है कि मुझे ये करना है। अगर आपके पेरेंट्स ने वो पूरी की तो की, मगर हमें उस चीज़ की जिद नहीं पकड़नी कि नहीं मुझे तो बस ये करना ही करना है भाई। अच्छा एग्जाम में पास होने के बाद तो फरमाइश कर सकते हैं? मोबाइल थी, मोटरसाइकिल थी? नहीं, बिल्कुल नहीं। आप अच्छा पढ़े ना, ताकि आप पढ़ें, आपके रिजल्ट अच्छा है, फिर आपके माँ बाप खुद आपको दिला दें, तो है ना, वो खुश होके, है ना? अच्छा दिलवा देंगे? बिल्कुल दिलवा देंगे। अगर हेलीकॉप्टर दिला देंगे? भोले हैं? कौन से कागज वाला जो कागज में उड़ाते हैं हम? नहीं असली वाला। असली वाला नहीं, असली वाला तो ना आप बस जिद ना कीजिएगा, हाँ वरना मैं नाराज होंगी, मैं बच्चों से भी नाराज हो जाऊंगी। ओके जी। इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ और देखते हैं कि आज हम आर्ट एंड क्राफ्ट में बना क्या रहे हैं। आ जाइए, चलते हैं नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ। जी आ जाइए, मैं आपको दिखाती हूँ कि आज मैं बनाने क्या वाली हूँ। मेरे पास क्या इतना प्यारा सा रखा हुआ है जी, मुझे बच्चे बताएंगे क्या चीज़ है। और आज हम इसके साथ ऐसा कुछ करने वाले हैं कि आप लोग और ज्यादा शौक से खाएंगे। तो पहले तो हम करते हैं बच्चों से बातें जो है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? अजवा। अजवा, कौन सी क्लास में आप? 2। अच्छा, आप पढ़ने में कैसी हो? अच्छी हो? बड़े होके क्या बनना है? डॉक्टर। इंशाल्लाह डॉक्टर बनना है। तो अभी जो मैं साथ में बना रही हूँ, आप क्या मेरे साथ बनाएंगी? यस। शौक है आपको? यस। बनाती हो, आर्ट्स एंड क्राफ्ट करती हो घर में? जी। यस। आपका क्या नाम है? अब्दुल गनी। अब्दुल गनी, कौन सी क्लास में हो? नर्सरी। अच्छा आप मुझे बताओ, आप पढ़ने में कैसे हो? बहुत अच्छा हो। अच्छा आप फ्रूट खाते? नहीं खाते? पक्का खाते हैं? ठीक है, अभी जो हम बना रहे हैं आप फिर उसके बाद और भी ज्यादा खाएंगे, आपको अच्छा लगेगा वो। बड़े होके क्या बनना है आपने मुझे बताया नहीं? फौजी। हाजी बनना है इंशाल्लाह। सही है।
अच्छा, अब ऐसा करना है कि अब मैं बनाऊंगी, आप लोगों को मेरे साथ साथ बनाना है, ठीक है? तो जो जल्दी बनाएगा वो विन कर जाएगा। अच्छा जी, अब मेरे पास क्या है, मेरे पास ऑरेंज कलर का कलर पेपर मैंने लिया है, सही है। इसको देखिए आप। अच्छा, ये किसका मैंने शेप बनाया है, किसका फेस है ये? कैट। मैंने इसको कैट के फेस के शेप पे मैंने इसको कटिंग किया, आप देख सकते हैं जिस तरह से। और ये मैंने जो मैं अपने आर्ट एंड क्राफ्ट में हमेशा रखती हूँ, साथ में आइस। अब मैं क्या करने वाली हूँ जी, ये देखिए। अच्छा, ये देखिए, ये किस किस के घर में होता है और इसे क्या बोलते हैं? टूथपिक। यस। अब देखिए मैंने क्या किया है, मैंने इसको टेप से ज्वाइन कर दिया है, ठीक है? और मैंने, ताकि इसको हम इस तरह होल्ड कर सकें, सही है? अच्छा, अब मेरे साथ आप लोग बनाएंगे। मैंने एक ग्लू लिया है जिसपे मैं आइस में लगाऊंगी। पहले तो मैं इसके लगाऊंगी आइस। आइस में ग्लू नहीं लगाए, फिर क्या होगा? मिर्ची लगेंगी। मिर्ची लगेंगी, मगर हमें तो लगाना पड़ेगा। नहीं। अब मैं क्या करूंगी पता है आपको? बोले जितने नहीं है दे दे। हाँ बोले मैं जिद नहीं करी। अगर मैं नहीं लगाऊंगी तो मैं कैसे इसको ज्वाइन करूंगी? हाँ, तो अगर मैं जितने नहीं खाऊंगा तो भला देते हूँ। फिर मैं आपके आइस में भी ग्लू लगा दूंगी, पता है? नहीं। हाँ, यस, है ना? अब आप जिद तो नहीं करोगे ना? नहीं। डन, पक्का है? पता। ओके। अच्छा जी, अब मैंने लगाई है इसकी आइस। टूथपिक क्यों लगाया था जी? अब आप लोग को पता चलेगा कि मैंने क्यों लगाया था। मैंने इसलिए लगाया था ताकि ये ऑरेंज के अंदर चले जाए, सही। अब ये देखिए, तो ये इतना आसान हमारा ये आर्ट एंड क्राफ्ट का सेगमेंट था। अब मैं देखती हूँ कि हमारे साथ जो बच्चे बैठे हैं उन लोगों ने बनाया कि नहीं बनाया है। यस जी, बना लिया है। अच्छा, इन्होंने थोड़ा सा इसको ऐसे कर दिया है, हम ये बहुत ही आसान। ये देखें जी, हमारे छोटे से प्यारे से नन्हे से मेहमान, बहुत खूबसूरत लग रहा है। और मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे ये रो रहा है। ये देखिए, आपने ग्लू नीचे गिरा दी जी। इतना आसान ये कुछ चीज़ें होती हैं जो कि हम बच्चों को अट्रैक्ट करने के लिए, उनको फ्रूट्स खिलाने के लिए हम कर सकते हैं, ताकि बच्चे एटलीस्ट फ्रूट्स खाएं। तो इसी के साथ हम जाते हैं अपने ब्रेक की तरफ। ब्रेक के बाद मैं आती हूँ और मैं आपको मिलवाती हूँ अपने स्टार गेस्ट से। तो ये तो सरप्राइज है कि आज हमारे पास गेस्ट कौन आए हुए हैं, ठीक है? मैं आपको नहीं बताने वाली हूँ, वो आपको देखना पड़ेगा। ब्रेक के बाद हमारे साथ रहना पड़ेगा। तो मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। आप देख रहे थे ब्रेक से पहले कि जिस तरह से हमने अपना आर्ट्स एंड क्राफ्ट वाला सेगमेंट किया और फूड को मैंने इतना कोई खूबसूरत बना दिया कि हर बच्चों का दिल करेगा। अच्छा, मैं अब बच्चों से ज़रा बातें करना चाहूँगी, वो इसलिए कि आप लोग फ्रूट्स खाते हैं कि नहीं खाते हैं। उस बच्चे को ना ज़रा पकड़ती हूँ कि आप लोग फ्रूट्स क्यों नहीं खाते। जी, माइक दीजिए। माइक तो नहीं है मेरे पास। अच्छा भोले, आप मुझे पहले तो ये बताइए, आप माइक छुपाते कहाँ पर है? मैं छुपाता थोड़ी हूँ, मैं रखते आ जाता हूँ, फिर वो वहीं रखा रह जाता है। आप क्यों रख के आते हैं? आप नहीं चाहते कि हम बच्चों से बातें करें, उनके बारे में जानें, उनकी फ्यूचर प्लानिंग समझें? अच्छा, मैं एक काम करता हूँ, माइक ले आता हूँ, लेकिन आप एक प्रॉमिस करें। क्या प्रॉमिस? आपकी बार ना आप माइक तो एक मोटरसाइकिल दिलवा देंगी ताकि वो खुद आया करे। ताकि वो खुद आएगा, है ना? खुद बच्चों के पास चला जाएगा। कहाँ जा रहे हैं भोले? हाँ अल्लाह जी, कोई बात नहीं, बच गए आप, बच गए। हाँ जी, आप बच गए। अच्छा जी, अब मुझे ऐसा कौन सा बच्चा, अच्छा मुझे बात करनी है इनसे, ये मासूम सकीना से, इनसे। यस जी, कौन सी क्लास में आप? 5 में हैं। अच्छा, और आपको क्या बनना है बड़े होके? डॉक्टर, चाइल्डलेस स्पेशलिस्ट। क्लैपिंग कीजिए। देखिए कितनी इसकी प्लानिंग को इतनी कंफर्म है कि मुझे डॉक्टर बनना है और मुझे इस चीज़ का बनना है। अच्छा, आप मुझे बताओ, फ्रूट्स खाती हो? जी खाती हो। सबसे पसंदीदा फ्रूट कौन सा है? स्ट्रॉबेरी। स्ट्रॉबेरी पसंद है, सही। आप उनको माइक दीजिए। ये जो, क्या नाम है आपका? नबिहा। बिहा, कौन सी क्लास में हो? नर्सरी में हो। बिहा, क्या बनना है आपको बड़े होके? टीचर बनना है जी। अब मुझे बात करनी है, किससे बात करूं? वो जितने वो लगाए हुए ना उतने बात करेंगे। तो नीले तत्व वाली बत्ती है जो पीछे देख रही है कि किससे बात करना है? सही है, माइक दीजिएगा उनको। क्या नाम है आपका? अबलिस। अच्छा, आप कौन सी क्लास में हो? 1। अच्छा, ये जो आपने लगाया हुआ है अपने सर पे, सिंग।
सींग नहीं, वो क्लिप है। मैं सींगे इतने भले भले नीले में तब तो नजर आ ले। अच्छा मुझे ना वो अच्छा लग रहा है, आप मुझे वो दे देंगी? हाँ देंगी आप मुझे वो? पक्का दे देंगी? फिर मैं पहन लूंगी और मैं चली जाऊंगी अपने घर पे। आप दिखता रहेंगे दीदी, मैं दिखता रहिए। हाँ दिखता रहिए बच्चा। नहीं बोले। दिखता मैं नहीं तो देखिए ना, अब यही तो फर्क होता है ना, मैं उससे फरमाइश कर रही हूँ कि देखिए आप मुझे दे सकती हैं। हाँ वो उसकी मर्जी है कि वो दे या ना दे, है मुझे ना? पता लग गया क्या? और फरमाइश में ता परत होता है। देखा? लग गया बेटा। Yes. अभी हम देखते हैं ना कि अगर वो देती है नहीं देती। अगर उसने दे दिया तो सही है, नहीं दिया तो कोई बात नहीं, मैं चुप हो जाऊंगी, है ना? तुरा लूंगा। भोले, चोरी कितनी बुरी बात है आपको पता है? तौबा कीजिए अल्लाह मियां से। तो अल्लाह मियां तौबा तौबा। यस। अच्छा आपको क्या बनना है बड़े होके? डॉक्टर। अच्छा बराबर वाले को दीजिएगा माइक। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है वालेकुम आपका? सलाम। जन्नत। जन्नत नाम है। जन्नत कौन से क्लास में हो? 2 में हो। अच्छा तो आप कैसी हो पढ़ने में और आपको क्या बनना है बड़े होके? टीचर। टीचर बनना है। अच्छा आपका फेवरेट फ्रूट कौन सा है? स्ट्रॉबेरी। आपका भी स्ट्रॉबेरी है। अच्छा बराबर में माइक दीजिएगा। ये जो रेड शर्ट बैठे हैं जो मुसलसल आगे पीछे देख रहे हो, ओह डर गया है। क्या नाम है आपका? ताइफ। अच्छा आप कौन सी क्लास में हो? KG1। KG1 में हो। आप खाते हो फ्रूट्स? कौन सा आपका फेवरेट है? मैंगो। अरे मैंगो तो मेरा भी फेवरेट है। ये तो क्या नाम इसने ले लिया है ना? मैंगो में पता है आपको थोड़ी थोड़ी दूसरियां नहीं होती जैसी ऑरेंज में होती है ना, इसलिए मुझे मैंगो मुझे भी पसंद है। हाँ क्लैपिंग होनी चाहिए इसके लिए। बातें देखिए, जब हम बच्चों से बात करना स्टार्ट करते हैं ना तो हमें जो है वो वक्त का पता नहीं चलता, क्योंकि बच्चों की बातें इतनी खूबसूरत हैं, इतनी प्यारी है। और हाँ बच्चों को मुझे इतना मुझे उनको सिखाना है ना कि फ्रूट्स आपको खाना है, क्योंकि मुझे ऐसा पता नहीं क्यों फील हो रहा है कि बच्चे जो हैं वो फ्रूट्स शौक से नहीं खाते, वो मजबूरन अभी मुझे बता रहे हैं कि हाँ मैं ये खाता हूँ या मैं खाती हूँ, है ना? इनको माइक दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका क्या नाम है? सुभान। सुभान नाम है आपका। कौन सी क्लास में सुभान? 1। अच्छा आप मुझे इतने शरारती क्यों लग रहे? पहले तो मुझे ये बताओ। है इसका मतलब, है ना? जिद करते हो? नहीं करते हो? देखो कितने मासूम बन रहे हैं ना। नहीं करते। चलता होता बता नहीं ला, चलते तो सब बच्चे हैं। हाँ। सही बात है, जिद्दी शरारती, है ना? अच्छा आप मुझे ये बताओ कि आपको जो है वो फेवरेट फ्रूट कौन सा है? वाटरमेलन। अच्छा ये कोई ऐसा इसका नाम बताया है जो वाकई में कोई बच्चे नहीं बोलते वाटरमेलन, है ना? वाटरमेलन इस कोई बच्चे को पसंद नहीं होता। पानी वाला तोंदा होता है क्या भोले आप बिना तरबूज? वो तो तरबूज मगर बच्चों को नहीं पसंद होता वाटरमेलन इतना, है ना? बहुत मतलब कम बच्चे बोलते हैं कि मुझे वाटरमेलन पसंद है। बहुत अच्छी बात है और पता है उसमें बहुत विटामिन है। आप क्या बनोगे बड़े होके? साइंटिस्ट। वाओ, ये हर बात वो कर रहे हैं जो नॉर्मल बच्चे नहीं करते। उनको भाई नहीं चलता। नॉर्मल क्या मतलब था इसका? मतलब ये इंटेलिजेंट बच्चा है, इंटेलिजेंट बच्चा है। जी बिल्कुल मैं दुआ आपके साथ है कि आप बिल्कुल साइंटिस्ट बने। और हाँ साथ में सबने फ्रूट्स खाना है। इसके साथ साथ हमारे साथ है हमारे एक स्टार गेस्ट जो कि हैं अनाबिया। जी हाँ, आपने उनको बहुत सारे डिफरेंट ड्रामों में देखा होगा, कमर्शियल्स में देखा होगा, इवन आपने रमज़ान ट्रांसमिशन में देखा होगा उसे। और इसके साथ साथ वो ब्रांड एम्बेसडर भी हैं। एक काम करते हैं कि अनाबिया के पास चलते हैं, उनसे जाके पूछते हैं कि उन्होंने कब स्टार्ट किया, क्योंकि वो खुद इतनी छोटी सी प्यारी सी नन्ही सी परी है, तो वो इतने सारे काम एक साथ वो कैसे करती है और फिर मैनेज कैसे करती है। अस्सलाम वालेकुम अनाबिया। वालेकुम सलाम। अनाबिया आप पहले तो मुझे ये बताओ कि आप माशाल्लाह से ब्रांड एम्बेसडर हैं कि जो भी फोटो शूट्स या जो भी वीडियोस होती हैं आप उसमें लाजिम होती हैं, तो आपको मज़ा आता है फिर अब फोटो शूट्स में काम करके? अब आपको मज़ा आ रहा है? मुझे बहुत मज़ा आता है। मज़ा आ रहा है बहुत। तो आपका अब आपको कैसा लग रहा है कि अब आपने आगे क्या सोचा हुआ है कि हाँ अब मैं आगे चल के मैं ये करूँगी या मुझे ये बनना है या मुझे इसमें आना है? क्या आपकी फ्यूचर प्लानिंग्स है? डॉक्टर बनूंगी एंड सुपरस्टार बनूंगी एंड अपने ब्रांड को ग्रो करूंगी। जी आप इसी तरह हमारी दुआ है कि आप अनाबिया और सक्सेस, अभी इतनी छोटी सी है, इतनी प्यारी सी है, तो इंशाल्लाह आप वक्त के साथ और ज़्यादा तरक्की करें। हमारी दुआ आपके साथ है और आपसे बातें हमारी चलती रहेंगी। जी इसी के साथ हम जाते हैं छोटे से ब्रेक की तरफ। ब्रेक के बाद फिर हमारी स्टोरी टाइम भी तो है ना जी बच्चों, है ना? सुनिए ना स्टोरी। हाँ जी सबको सुनिए स्टोरी। तो मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक
बैक जी। आप देख रहे थे ब्रेक से पहले कि हमने आपको नाबिया से मिलाया, जो कि इतनी प्यारी सी छोटी सी नन्ही सी परी हैं, जो इतनी सी एज में उन्होंने इतना सारा काम कर लिया। उन्होंने एक्टिंग कर लिया, कमर्शियल कर लिया, रमज़ान के शोज़ आप उन्होंने कर लिए और इसके साथ साथ वो ब्रांड एम्बेसडर भी हैं। तो बहुत बड़ी बात होती है। तो हमारी दुआ उनके साथ है कि वो इसी तरह और ज़्यादा सक्सेस हासिल करें। इसी के साथ साथ अब हमारा वक्त होता है लास्ट सेगमेंट, जो कि है स्टोरी सेगमेंट। जी आज मैं आपको सुना रही हूँ रियल स्टोरी, जो कि एक असली कहानी है एक जेसिका की। ये एक बच्ची होती है जो कि छोटी सी होती है, प्यारी सी होती है, क्यूट सी होती है, मगर उसमें एक नुक्स होता है। वो नुक्स क्या होता है कि जब वो पैदा होती है तो उसके दोनों बाजू नहीं होते, हाँ, उसके दोनों हाथ नहीं होते। अच्छा, अब जब वो इस तरह होती है तो जाहिर सी बात है, जब वो छोटी होती है तो उसको पता नहीं चलता। उसकी जो अम्मी होती हैं वो ही उसके सारे काम करती हैं। अब आपको पता है ना कि हाथ कितना ज़रूरी होता है इंसान के लिए। अब जब उसके हाथ नहीं होते, वो पैदा होती है, स्टार्टिंग में जब वो छोटी बच्ची होती है तो उसकी माँ उसके सारे काम कर रही होती है, उनके सारे काम, उनके कपड़े, उनकी सारी चीज़ें वो कर रही होती हैं। मगर अब जैसे जैसे जेसिका बड़ी होती है तो अब उसको इस चीज़ का और फील होता है कि मेरे अल्लाह ने हाथ नहीं दिए मुझे, मेरे हाथ नहीं है। तो वो जेसिका जो है वो दिन ब दिन थोड़ी सी उदास होने लग जाती है कि अल्लाह ने मुझे इस तरह क्यों बनाया। अब वक्त आता है उसके स्कूल जाने का। जब वो स्कूल जाती है तो अब उसका जब एडमिशन होता है तो पहले तो जेसिका बहुत ज़्यादा परेशान होती है कि मैं स्कूल जाऊंगी, मैं कैसे पढ़ूंगी, मैं कैसे बुक्स उठाऊंगी, मैं किस तरह करूंगी। ऐसा ना हो कि लड़कियां मुझ पे हंसें, मेरा मजाक उड़ाएं, क्योंकि वो तो अपने आप को नॉर्मल नहीं समझती कि मैं तो नॉर्मल हो ही नहीं, क्योंकि मेरे तो हाथ नहीं है। जैसे तैसे करके उसकी जो अम्मी थी उसको मना के उन्होंने एक स्कूल में उसको एडमिशन करवाया। अब जैसे ही उसके स्कूल में एडमिशन होती है, अब उसके जितने भी फ्रेंड्स थे इर्द गिर्द, उन सब के हाथ थे, अल्लाह मियां ने उनको सब कुछ दिया था। अब क्या होता है कि वो उसका मजाक उड़ाने लग जाते हैं कि जेसिका के पास तो उसके हाथ नहीं है, वो तो माजूर है, वो तो ये है, वो तो वो है। अब सारे लोग उसका इतना मजाक उड़ाते हैं, इतना मजाक बनाते हैं उसका कि वो दिन ब दिन घुलती जाती है। उसको अजीब लगता है, उसको अपने आप से नफरत हो जाती है। अब वो एक दिन फैसला करती है कि मैं स्कूल नहीं आऊँगी, मुझे स्कूल नहीं आना, क्योंकि अल्लाह मियां ने मुझे नॉर्मल नहीं बनाया। उसके दिमाग में, उसके दिल में एक चीज़ आ जाती है कि अल्लाह मियां ने मुझे नॉर्मल नहीं बनाया। हर बच्चे के हाथ भी हैं, पैर भी हैं, मुंह भी है, कान भी। अल्लाह ने मुझे ऐसा तरह क्यों बनाया कि मेरे दोनों हाथ ही नहीं है, मेरे बाजू नहीं है, हर काम मेरा अम्मी कर रही है, मेरा बैग मेरी माँ उठा रही है, हर चीज़ कर रही है। तो बस अब मैंने फैसला कर लिया है कि कल से मैं स्कूल नहीं आऊँगी, क्योंकि जितने भी मेरे फ्रेंड्स हैं मेरा बहुत मजाक उड़ा रही है। अब जैसे ही वो घर आती है, उसकी माँ उसका मूड ऑफ देखती है। अब उसकी अम्मी उससे पूछती है कि भाई क्या बात है कि तुम इतनी परेशान क्यों, तुम क्यों नहीं हमसे बात कर रही, या तुम्हें हुआ क्या है, कुछ मसला हुआ है, टीचर ने डांटा है, या कुछ मसला हुआ है स्कूल में, कुछ सब्जेक्ट समझ नहीं आ रहा। अब जेसिका जो है वो अपनी माँ को बुलाती है, बोलती है अम्मी आपने मेरे स्कूल में एडमिशन करवाया मगर मैं स्कूल नहीं जाऊँगी। उसकी माँ परेशान हो जाती है, बोलती है क्या मतलब, तुम क्यों स्कूल नहीं जाओगी। बोलते मैं स्कूल नहीं जाऊँगी क्योंकि वहाँ पे सारी बच्चियाँ मेरी बहुत मजाक उड़ाती हैं और मुझे नहीं अच्छा लगता कि मेरा मजाक उड़ाती हैं कि अल्लाह ने मुझे हाथ नहीं दिया। तो अम्मी अल्लाह मुझसे ज़रूर प्यार नहीं करता, हाँ इसलिए अल्लाह ने मुझे हाथ नहीं दिए, और अल्लाह उन सब से बहुत मोहब्बत करता है क्योंकि अल्लाह मियां ने उनको हाथ दिए हैं, पैर दिए हैं, आँख दिए हैं, हर चीज़ दिया है। अब उसकी माँ उसको करीब बुलाती है, बुला के बोलती है देखो अल्लाह मियां बल्कि तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, क्योंकि अल्लाह मियां ने तुम्हें सबके जैसा नहीं बनाया, अल्लाह मियां ने तुम्हें थोड़ा डिफरेंट बनाया, थोड़ा अलग बनाया, क्योंकि अल्लाह मियां तुमसे प्यार करता है। और तुम अपने दिमाग में बिल्कुल इस तरह की चीज़ें ना लाओ कि बच्चे मेरे मजाक उड़ाते हैं, मुझे नहीं जाना और मैं नॉर्मल बच्ची नहीं हूँ, मैं माजूर हूँ, दिमाग में मत लाओ, क्योंकि अल्लाह मियां तुमसे मोहब्बत करता है, इसलिए उन्होंने तुम्हें सबसे अलग बनाया। हाँ अगर तुम बोलोगी कि तुम्हें नहीं पढ़ना, तुम्हें आगे जाना ही नहीं है स्कूल में, तुम्हें घर पे रहना है और तुमने कोई डिग्री हासिल नहीं करनी है, तुम्हें इसी डर से घर में बैठ जाना है कि लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे, तो क्या होगा, इसका मतलब ये है कि तुम दुनिया में कामयाब ही होना नहीं चाहती, तुम चाहती हो कि तुम इसी तरह से रहो। तो तुम क्यों ना ऐसा करो कि तुम स्कूल जाओ, अगर तुम्हें कोई मजाक उड़ाते हैं तुम सारी चीज़ें चुप करके सहो, तो कल को क्या होगा, जब तुम इंशाल्लाह तरक्की करोगी, जब कुछ तुम बड़ी बन जाओगी, तो फिर यही लोग तुम्हारे मजाक नहीं बल्कि तुम्हें बहुत अप्रिशिएट करेंगे, है ना, ऐसे होता है ना। अब उनकी अम्मी, अब जो जेसिका थी, उसको इस चीज़ का एहसास हुआ कि वो तो सही बोल रही हैं कि क्यों ना तुम पढ़ाई करो और तुम बड़े होकर कुछ बनो, सही है, तुम एक कामयाब इंसान बनो। जेसिका को इस चीज़ का बहुत एहसास हुआ। दूसरे दिन जेसिका ने अपना बैग उठाया और कहा ठीक है अम्मी मैं स्कूल जाऊंगी, मैं इंशाल्लाह कुछ ज़रूर बन के दिखाऊंगी कि यही लोग जो मेरा मजाक उड़ाए ना, कल को मेरा मजाक वो लोग बिल्कुल नहीं उड़ाएंगे और कल को लोग मुझे बोलेंगे कि हाँ देखो मैंने कुछ करके दिखाया। अब जैसे ही स्कूल जाती है, अब बच्चे लोग उसी तरह उसका मजाक उड़ाते हैं दोबारा से। अब वो अपनी माँ की बातें बच्चों से बोलती है कि
कि देखो अल्लाह मुझसे मोहब्बत करता है, इसलिए अल्लाह मियाँ ने मुझे बहुत डिफरेंट बनाया, तुम सबको एक जैसा बनाया मगर मुझे बहुत अलग बनाया, इसलिए आप लोग मेरा मजाक ना उड़ाओ, और अगर आप लोग को मुझसे बात नहीं करनी तो आप ना करो, मगर आप मेरा मजाक ना उड़ाओ। अब इस चीज़ से उनकी जितने भी फ्रेंड्स थे उस चीज़ को एहसास होता है कि हम उसका मजाक क्यों उड़ा रहे हैं। ये सही बोली कि अल्लाह ने उसको सबसे डिफरेंट बनाया। अब वो सारा कुछ सहन करते वो अपना पढ़ते जाती है, वो इतना अच्छा पढ़ती है कि उसकी पोजीशन आने लग जाती है स्कूल में, वो अच्छे ग्रेड से पास होती है, वो सबसे टैलेंटेड स्टूडेंट होती है अपने स्कूल में, अपने कॉलेज में। अब वो बड़े होके क्या बनती है? पायलट। यस। अब इसने इस चीज़ को साबित किया कि आप बगैर हाथों के भी आप पायलट बन सकते हो, और ये रियल स्टोरी है जेसिका फॉक्स की, जो कि वाकई में आज वो पायलट है और वो पायलट में प्लेन्स है उसके पास। तो इसलिए हमें इस चीज़ का एहसास होना चाहिए कि अगर कोई हमें कुछ बोलता भी है, कोई मजाक उड़ाता है, अगर अल्लाह ना करे अल्लाह ने हमें कोई चीज़ की कमी दी है, किसी के आइज़ में ऐसा होता है कि इंसान देख नहीं सकता, किसी के हाथ नहीं होते, किसी के पैर नहीं होते, कुदरती अल्लाह मियाँ ने उसको ऐसा बनाया होता है, तो हमें उनका कभी मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, क्योंकि उनको अल्लाह मियाँ ने ऐसा बनाया होता है ना। और अल्लाह की बनाई चीज़ का हम कभी मजाक उड़ाना चाहिए? हमें कभी नहीं। अल्लाह ने वो कितना मुख्तलिफ बनाया है हमसे, है ना, बल्कि अल्लाह मियाँ का उस वक्त भी शुक्र अदा करना चाहिए। ठीक है, तो आप लोग इस बात पे एग्री करते हैं कि हमें कभी किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए? प्रॉमिस? चलिए जी, आज बच्चों ने सारे ने मुझे कोई प्रॉमिस किया है इस बात के लिए, तो हम एक काम ये करते हैं कि हम सब बच्चों को गिफ्ट देते हैं और देंगे भोले। चले जी भोले उठे और सब बच्चों को गिफ्ट है। पक्की बात है? पक्की बात है, सारे बच्चों को गिफ्ट मिलेगा आज। मैं इतने सारे काम छड्डा हूँ भाई। भोले दे देता हूँ, आप दें तो दे देता हूँ। तो जी साथ में तो बच्चों लोगों को गिफ्ट मिलता ही रहेगा, क्योंकि इतने प्यारे से बच्चे हमारे, इतनी अच्छी सी बातें हमारे मानते हैं, और जी हम जैसे बातें भी तो करते हैं प्यारी प्यारी से, है ना जी। तो इसी के साथ हम अब तक करते हैं शो का वाइंड अप। इंशाल्लाह मिलती हूँ आपसे अगले बार एक नए टॉपिक के साथ, एक नए सेगमेंट के साथ, एक हमारी स्टार गेस्ट के साथ न्यू, और इसी तरह बहुत प्यारे प्यारे से बच्चों के साथ। तो मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगले हफ्ते। अल्लाह हाफिज़।